हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ज़ोएब खान आपके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, नेम द मेजर टाइप्स। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं एंड उनके नेम टाइप्स के नेम का बताना है आपको। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करना है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको उनके सब टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना, लाइक सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Explain the processes of photosynthesis with a balanced chemical equation. In this question, you have to explain a chemical reaction as well as write the three major events like absorption of sunlight, conversion of light energy into chemical energy, splitting of water molecules, and सबसे last और सबसे important, reduction of carbon dioxide into carbohydrate. How do food digest? फूड इज डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड डाइजेस्ट कैसे होता है? तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्यूकल कैविटी, माउथ से लेके इनस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है, जिसके 5 मेजर स्टेप्स हैं, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड सबसे लास्ट इजेशन, रिमूव करना। ठीक है, एक्सप्लेन विद द लेबल डायग्राम। यू हैव टू लेबल मिनिमम 10 to 15 labeling in the diagram. What is the role of biojuice in digestion? बायोजूस सीक्रेट कहाँ होता है? स्टमक में। तो बायोजूस के 3 मेजर फंक्शंस हैं, killing the microorganisms, providing medium to the digestion of protein, and helps in the digestion of several other substances like carbohydrate, proteins, fats, lipids, etc. Describe the double circulation in blood in human beings. What does double circulation means? Double circulation means circulation of blood in two processes. First process is pulmonary circulation, where heart and the lungs are involved. हार्ट और लंग्स के बीच में जो भी सर्कुलेशन होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस हार्ट में आता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। एंड सेकंड वन है सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसमें क्या होता है? उसमें हमारे हार्ट और हमारी बॉडी के बीच में सर्कुलेशन होता है। हार्ट रिलीज करता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करता है और बॉडी वापस दो क्या देती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड देती है। कहाँ जाता है ब्लड? वापस हार्ट में जाता है। तो हार्ट और बॉडी में सिस्टमिक, बॉडी और लंग्स, बॉडी और हार्ट में सिस्टमिक, एंड हार्ट और lungs में pulmonary circulation. Why is transportation important in plants? Explain how water and minerals are transported. Transportation क्यों important है plants में? Obvious है, हमारी body में transportation क्यों important है? सारी vital activities को complete करने के लिए blood फूड को, यूरिन को, वेस्ट को, सबको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। देखो, 2 प्रोसेस है, पहला एक्सक्रीशन और दूसरा प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में हम नेफ्रॉन को डायग्राम बनाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस में हम किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इस पूरे प्रोसेस को, किडनी वाले डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देन कम्स हाउ डू transportation helps in the movement of water in plants. Transpiration helps in the movement of plant. Transpiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें water from roots is traveled throughout the body to the leaves and it is evaporated in the environment with the help of stomata. It is known as transpiration. Why do veins have walls but arteries do not? Veins में walls होते हैं, arteries में क्यों नहीं होते? Because arteries में blood बहुत fast flow करता है, उसमें बहुत तेज होता है pressure blood का, और veins में क्या होता है? blood का pressure बहुत कम होता है। veins में pressure कम होता है, इसलिए क्या होता है? उसका बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बैक फ्लो होने लग जाती है, यानी कार्बोजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बैक फ्लो आ जाएगा। बैक फ्लो आ जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए वहां वॉल्व लगे होते हैं। तो ये थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।